नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विवेक न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ आपका अपना विपिन सिंह भदौरिया। इस समय मैं मौजूद हूँ कपिल शर्मा जी के निवास स्थान पर, जहाँ पर फिजियोथेरेपी करके एक सेंटर चल रहा है। तो मैं आज विशेष जानकारी चाहूँगा इस विषय में। पहले तो कपिल जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार साहब, धन्यवाद। आपका क्या सेंटर और क्या नाम है इसका? मैं कपिल देव शर्मा। हमारे सेंटर का नाम है देव फिजियोथेरेपी एंड स्लिमिंग सेंटर, जो सुभाष पार्क गली नंबर 4 खोड़ा कॉलोनी में स्थित है। और यही हमारा निवास स्थान है, जिसके ग्राउंड फ्लोर पे हम ये सेंटर चला रहे हैं। और जिसमें हमारे पास 17 साल के अनुभवी डॉक्टर रुचि शर्मा, जो इस सेंटर में पेशेंट्स का इलाज करती हैं। और मैं आपका परिचय उनसे कराना चाहूँगा, डॉक्टर रुचि शर्मा। तो मैं डॉक्टर रुचि शर्मा से जानना चाहता हूँ, आखिर क्या है फिजियोथेरेपी और क्या क्या इसके फायदे हैं और पेशेंट पे किस हिसाब से काम करता है। तो आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं रुचि शर्मा जी से, इस जानकारी देंगे। पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर रुचि शर्मा, खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद। फिजियोथेरेपी एक ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट है, स्पेशलाइज्ड ब्रांच है मेडिकल की, जिसे हम इलेक्ट्रोथेरेपी और एक्सरसाइज थेरेपी जो इस बेटी कर रही है, इसके थ्रू पेशेंट का जो मूवमेंट रिलेटेड पेन होता है उसको हम दूर करते हैं। मतलब जो भी चलने में फिरने में जिससे पेन होता है, मेनली उसका ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी में किया जाता है, जिससे कि उसकी डेली की जो एक्टिविटीज़ होती है वो अपनी प्रॉपर कर पाता है। जैसे पैरालिसिस से हमारे यहाँ आ रहे हैं, ये पैरालिसिस के पेशेंट हैं। जब ये आए थे तो इनको से चला भी नहीं जाता था, इनको 2 लोग वॉकर से लेकर आते थे। ठीक है, अब इनको पैर दिखाइए चला के, अपना सीधा करिए, खड़े हो जाइए। अब देखिए ये 1 मंथ में इन्होंने कितनी रिकवरी की है। इनके फेस पे भी इनके अफेक्ट हो गया था। अब देखिए इनका हाथ। अगर पैरालिसिस का पेशेंट पहली बार मतलब 24 घंटे 48 घंटे या 1 वीक में भी आ जाता है तो बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ जीता है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीता है। उसे ऐसा लगता ही नहीं है कि मुझे पैरालिसिस हुआ भी था। अभी दूसरा पेशेंट देखिए, इस बच्चे के फ्रैक्चर हुआ था। हाँ आइए, इस बच्चे के फ्रैक्चर हुआ था। इसकी जो पैर है बिल्कुल भी नहीं मुड़ता था, बिल्कुल भी नहीं मुड़ता था। अब इसका हमने ये CPM मशीन होती है, कंटिन्यूस पैसिव मोशन, इससे क्या है, इसके द्वारा भी और अपनी एक्सरसाइज थेरेपी से भी इसका पैर बिल्कुल मुड़ गया है। बस थोड़ा सा फर्क रहा है। इसको सिर्फ यहाँ आए हुए 15 से 16 विजिट्स हमने इसको दिए हैं। ठीक है गौरव, अपना पैर चलाओ दिखा के, चलो हाँ। नीचे बैठ के दिखाओ बेटा, नीचे बैठो। ये देखो, पहले ये वॉशरूम में मॉर्निंग में भी जो है अपना डेली एक्टिविटी नहीं कर पाता था। अब देखिए ये कम से कम ये अपना जो है बाथरूम वगैरह सब कुछ प्रॉपर कर पाता है। अब आप इस बेटी को देखिए, ये बेटी ये ऐसी है जिसने पढ़ाई में अपना बैक पेन में प्रॉब्लम कर ली। ये एक पोस्चरल बैक पेन होता है। ये क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन क्या है, बैठने उठने का ढंग, पढ़ने का ढंग, इससे मसल्स वीक हो जाती हैं। मसल्स जब वीक हो जाती हैं तो हमारा जो है बॉडी का ये बैक पेन, जो बैक बोन आ रही है ना, इसका कर्व बदल जाता है। इससे ये बेटी को आए हुए 1 महीना हुआ है, अब ये बिल्कुल फिट है। अदरवाइज ये बिल्कुल बैठ भी नहीं पा रही थी। इसके पेरेंट्स इसको सफदरजंग लेके गए, वहाँ उन्होंने बताया कि नहीं, इसकी सिर्फ थेरेपी होनी है, थेरेपी कराओ, ये थेरेपी से ही ठीक होगी। अच्छा मैडम, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी के दौरान मतलब कोई मेडिसिन का यूज़ होता है या इसमें किस चीज़ को देखकर ये ट्रीटमेंट किए जाते हैं? नहीं, इसमें क्या होता है, जैसे आपका पैरालिसिस हुआ तो आपको MRI CT वगैरह कराने पड़ेंगे, कुछ दिन की आपकी मेडिसिन भी दी जाएंगी, ज़रूरी है वो। उसमें भी कुछ कंडीशन ऐसी होती है, जैसे इस बेटी का था मसल्स वीकनेस में कोई भी हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। मेडिसिन हम देते हैं, हम भी देते हैं, थोड़ी बहुत देते हैं, जैसे नर्व टॉनिक हो गए, हल्की सी मसल रिलैक्सेंट हो गई, जिससे क्या होता है, पेशेंट का पेन कम हो जाता है। जब बॉडी रिलैक्स करेगी तभी उसका थेरेपी का फ़ायदा भी होगा। लेकिन कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती कि हम उसको मेडिसिन दें ही, मेडिसिन देना बहुत ज़रूरी नहीं होता। अच्छा मैडम, एक चीज़ और बताइए, अधिकतर मैंने देखा है कि जो क्षेत्र में लोग रहते हैं या पब्लिक है, तो उनके कहीं भी पेन हो जाता है और डॉक्टर की तरफ भागते हैं सबसे पहले, जिसे कहते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए। तो क्या बेटर है,
इन सब चीज़ों में? देखिए, मैं खोड़ा की जनता से कहना चाहूँगी, वैसे तो काफ़ी मेरे को इस लाइन में यहाँ खोड़ा में 10 से 12 साल हो गए हैं। इस हेल्थ सेंटर को भी और मेरे को भी काफ़ी लोग जानते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ फेस 3 के पार्क में निःशुल्क योगा कराती हूँ। तो अब तो खोड़ा की जनता अधिकतर कुछ प्रॉब्लम होती है मेरे पास ही आती है सीधे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपको कोई भी पेन हो, कैसा भी पेन हो, मसल से, बोन से, जॉइंट से रिलेटेड है, तो सीधे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए। उसके बाद जाएंगे अगर आप, तो आपको 2 से 3 विजिट में काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन हमें भी ऐसा लगता है कि नहीं, अगर इसको नहीं ठीक हो रहा है तो हम भी डॉक्टर को रेफ़र कर देते हैं, किसी ऑर्थो वाले को, न्यूरो वालों को, इनको हम जो है रेफ़र कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम उसको यहीं लगा के रखते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा सा उसका एक्सरे वगैरह MRI हो जाता है, उसको भी सेटिस्फेक्शन हो जाता है। इसके साथ साथ ना पेशेंट को ना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए। हमारे पास पेशेंट आता है तो उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। इनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से ज़्यादा ठीक किया गया है, बहुत ज़्यादा। एक सवाल और मैडम आपसे, कि आपने कहा अभी योगासन कराते हैं, और फिजियोथेरेपी के लिए किन अनुभव का होना बहुत ज़रूरी है? किन अनुभव? एक तो एक्सपीरियंस ही होना चाहिए कि आपने कितने पेशेंट्स देखे हैं, वो अनुभव आप में अपने आप ही आ जाता है। अभी तक तो मेरा अपनी लाइफ में 15 साल 16 साल इस लाइन में हो गए, ऐसा तो कोई पेशेंट नहीं है जो मैंने नहीं देखा होगा। मास्टर भी है मेरी मास्टरी किसमें है कि आजकल ना लो बैक पेन काफ़ी चल गए हैं। क्या होता है, पेशेंट कुछ हैवी वेट उठाते हैं, उनकी डिस्क जो है स्लिप कर जाती है। मैं गारंटी से कह सकती हूँ, अगर तुरंत पेशेंट आ जाए तो 3 से 4 विजिट में मैं वो डिस्क, जो आप डिस्क समझते हैं ना, डिस्क जो रीढ़ की हड्डियों के बीच में होती है, वो बाहर निकल जाती है, तो मैं उसको अंदर भी कर सकती हूँ। ये मेरा अनुभव है। बिल्कुल MRI की भी ज़रूरत नहीं होती। हमारे यहाँ एग्जामिन ऐसा करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे एग्जामिन करते हैं जिससे कि जो है हमें MRI की भी ज़रूरत नहीं है, हमें एक्सरेज की भी ज़रूरत नहीं है, अब पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। मिनिमम योग्यता जो है ना BPT होनी चाहिए। MPT भी करते हैं। MPT किसी से न्यूरो में करते हैं, ऑर्थो में करते हैं, स्पोर्ट्स में करते हैं, और मिनिमम योग्यता जो है BPT होनी चाहिए। किसी भी पेशेंट को अगर आप जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास, पहले उसकी जाकर डिग्री देखें, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, मैंने भी अटेंडेंट रखे हुए हैं कहीं, तो वो 2-4 साल करके अपना सेंटर खोल लेते हैं। कम से कम उनकी डिग्री तो देखें। हमारा रिकॉग्नाइज्ड है, हमारा अपना IAP से रिकॉग्नाइज्ड होता है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी से। कम पेशेंट ये तो देखें कि जिस डॉक्टर को हम अपनी बॉडी उसके हवाले कर रहे हैं तो वो एक योग्य है या नहीं। तो सबसे BPT तो होना चाहिए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जिसे कहते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, वो जरूर होना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैम, आपने कहा मैं योगासन क्षेत्र में करवाती हूँ, तो योगासन के क्या फायदे हैं? और आज जो आम जिंदगी में आदमी इतना व्यस्त है, जो अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहा, उनको क्या अपने जीवन शैली में क्या ऐसे बदलाव करें जिससे वो एक सरलता वाली जिंदगी जी सके और बीमारी से दूर रहे? हाँ, मॉर्निंग में आप जल्दी उठिए, मॉर्निंग वॉक करिए, एक्सरसाइजेस करिए, योगा आसन करिए, और अपने खाने पे थोड़ा सा, जैसे आजकल फ्रूट्स होते हैं वो मत ना लीजिए, और क्या कहते हैं, एक्सरसाइज करिए प्रॉपर। किसी थेरेपिस्ट से एक बार कंसल्ट कर लीजिए अगर कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या करते हैं, टीवी में देखते हैं रामदेव जी महाराज बहुत अच्छी योगा कराते हैं, लेकिन उन्हें ये थोड़ा बताया आपको ये प्रॉब्लम है, तो 1 महीने में या 3 महीने में जाके एक बार थेरेपिस्ट से जाके अपना एक्सरसाइज का प्लान बनवा लें एक बार, क्योंकि ज़्यादा महंगी थेरेपी नहीं होती है। एक बार आप जाएंगे, उसके बाद आपको एक्सरसाइज का प्लान बना देंगे। 1-1.5 महीने में, 2 महीने में आप फिर जाइए उनके पास, एक्सरसाइज के लिए अपना चेंज करवाइए, और मॉर्निंग में एक्सरसाइज अच्छे से करिए, इवनिंग में भी करिए एक्सरसाइज, वॉक करिए, रनिंग करिए, जैसे पेशेंट को लगता है कि उस बॉडी कर पाती, उस सबके अकॉर्डिंग करिए। हमारे साथ कुछ पेशेंट भी हैं, तो उनसे भी जानेंगे आखिर फिजियोथेरेपी से उन्हें क्या फायदे हुए हैं, और लगातार वो इस कार्य को करते रहेंगे या वो जरूरी है, तो वो लगातार करेंगे या नहीं। तो मेरे पास है ये छोटा सा बाबू, क्या नाम आपका? जी, मेरा गौरव नाम है। क्या समस्या थी? जी, हमारा पैर ये यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, तो मैं यहाँ पे 10-15 दिन से आया, मेरा पैर आराम हो चुका है, बिल्कुल हल्का हल्का रह गया, बस ठीक हो गया? हाँ, पहले मुड़ नहीं रहा था। तो जैसे मैडम ने बोला है कि व्यायाम करना जरूरी, तो आप व्यायाम करेंगे क्या? हाँ, सुबह में आप करेंगे, कंटिन्यू करेंगे? कंटिन्यू। चलिए आगे पेशेंट के पास जाते हैं। बताइए बेटा, क्या समस्या था? पहले तो आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम श्रेया शर्मा है। मेरे को बैक में प्रॉब्लम थी, अब 1 महीने से बैक में प्रॉब्लम बहुत कम हो गई है। अब एक्सरसाइज बताइए डॉक्टर ने, वो मैं रोज कर रही हूँ। पक्का? पक्का। चलिए आगे चलते हैं। एक पेशेंट और हमारे जो बता रहे थे, पैरालाइज हुए थे और इनको काफी हद तक फायदा हुआ है, मूवमेंट भी करके दिखाएंगे। पहले तो आप अपना नाम बताइए। गंगाधर जी, कैसे लग रहे हैं? सही लग रहा है जी, आराम मिला आपको? बहुत आराम लग रहा है जी।
क्या समस्या हुई थी? पैरालाइज लगवा टक पड़ गए थे एक साइड में। अच्छा, थोड़ी एक्सरसाइज करके दिखाइए अब। जैसे हाथ कम है ना, पूरे में ये दिक्कत है। ये देखो, जैसा कि आप देख रहे फेस से भी पता चल रहा है कि इनको पैरालाइज हुआ था और ट्रीटमेंट के बाद इनको ज़्यादा समय नहीं लगा है, शायद 1 महीने 15 दिन समथिंग टाइम हुआ होगा, लेकिन ये स्वस्थ दिख रहे हैं। फेस में थोड़ा सा असर दिखाई दे रहा, बाकी आप चल के थोड़ा सा दिखाइए। वाकई में थेरेपी का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, आदमी अगर रूटीन चेकअप में कराते हैं। बोलते थे तुतला के बोलते थे, कोई मेरी लैंग्वेज समझ नहीं पाते थे। अब सही लग रहा है। जैसा कि कह रहे हैं, जब ये समस्या में था तो इनकी शैली जो बात करने की थी वो बदल चुकी थी और तुतला के मतलब रुक के ये बात कर पा रहे थे। आप कुल मिला के ठीक है, 80% ठीक हो चुके हैं और रेगुलर अगर ये आते रहेंगे तो बहुत जल्द ठीक होंगे। बता रहे हैं फिंगर भी ठीक हो गई। ट्रैक्शन, जैसे कि गर्दन की प्रॉब्लम हो जाती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, उसमें क्या है, नस भी दब जाती है गर्दन की और उससे हाथों में दर्द आने लगता है। तो उस नस को खोलने के लिए इस मशीन का यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी इन पेशेंट के लगा हुआ था। और एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है शियाटिका प्रॉब्लम होती है, जो कि आपने सुनी भी होगी। शियाटिका क्या है, नर्व जो हमारे कमर से एक नस दब जाती है, पैरों में दर्द जाता है उसका, तो उसके लिए भी यही मशीन यूज़ की जाती है। इससे नस खुल जाती है और पैर दर्द जितने सुन्नपन है, चींटी चलना, ये सब जो है दूर हो जाता है ब्यूटी थेरेपी की मशीन से। और ये शोल्डर, ये एंकल एक्सरसाइजर है, ये डायथर्मी है, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये रिस्ट की एक्सरसाइज है, ये सब रिहैबिलिटेशन में आता है। इलेक्ट्रोथेरेपी के अलावा रिहैबिलिटेशन सेंटर भी है हमारा, तो ये सब चीज़ें जो है रिहैबिलिटेशन में आती हैं। ये डायथर्मी है, इससे जो है ये हीट मोडालिटीज़ बोलते हैं इसको, इससे सिकाई होती है, नॉर्मल वे में हम कहें इससे सिकाई होती है। ये IFT है और ये टेंस है मशीन है। क्या होता है, कैसे भी ऐसे घुटना का प्रत्यारोपण होता है, नी रिप्लेसमेंट होती है, तो उसमें क्या है कि घुटना मुड़ नहीं पाता है, तो इस मशीन के द्वारा कुछ अपनी फिजियोथेरेपी के एफर्ट्स के द्वारा, जैसे इस बच्चे का हमने पैर बिल्कुल मोड़ दिया है, ऐसे ही घुटना मोड़ा जाता है। एक लास्ट मशीन है ये लेज़र, किसी भी तरह की कैसी भी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी भी होती, जितने भी जो हमारे जो क्रिकेटर्स होते हैं या फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, उनको जो है वैसे तो एक्सरसाइज मेन होती है हमारे यहाँ, लेकिन ये लेज़र थेरेपी है, कितनी कैसी भी गठिया हो, बाय हो, किसी भी तरीके के, तो वो इस मशीन से बिल्कुल ठीक हो जाती है। यहाँ तक कि जो हमारे बैकबोन में अगर नर्व कंप्रेस हो जाती है और उसके बाद उसका ऑपरेशन बताया जाता है, इससे हम उस सर्जरी को भी रोक सकते हैं। 99% चांसेस होते हैं कि हमारा जो है सर्जरी इससे रुक जाए। बाकी डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उसकी एज क्या है। एज अगर ज़्यादा है तो एक बार को हो सकता है, लेकिन अभी तक मेरे साथ ऐसा कोई केस नहीं हुआ कि सर्जरी ना बची हो। 100% ही सर्जरी बच जाती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।